हेलो हमारे प्यारे मित्रों, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम यूपी और यूपीएसआई और आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आया था और जो आने वाला है अंडर ग्रेजुएट, उसके संबंध में हम इस संविधान का क्लास करेंगे। केवल आधे घंटे के क्लास होगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसमें हम संविधान और संविधान के प्रमुख संशोधन को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान संविधान में मूल संविधान मतलब यह टाइप पे 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। 22 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। और अगर इस भाग 1 में 1 से 4 है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र है। और अनुच्छेद 1 में है भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। 2 में नए राज्यों का प्रवेश, जैसे सिक्किम का प्रवेश किया गया था उसे। और 3 में है राज्यों के क्षेत्रों और सीमाओं में परिवर्तन। और 4 में दिया गया है कि 2 और 3 में संसद जो भी परिवर्तन करेगा उसे राष्ट्रपति उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब देखते हैं भाग दो में नागरिकता से रिलेटेड है। और भाग 3 में है मौलिक अधिकार से रिलेटेड है। भाग 4 में है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है और ये भाग ये 3 में है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 29-30 में है। और सांस्कृतिक संवैधानिक उपचार। अब इसमें देखिएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में ये 51A को शामिल किया गया था। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अब भाग 5 52 से 151 तक है। इसमें राष्ट्रपति के पद, 52 में राष्ट्रपति का पद है और 53 में कार्यपालिका है, 54 में निर्वाचन है। भाग 6 152 से 237 तक है। भाग 6 में 152 से 237 है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का पद है। अनुच्छेद 154 में शक्ति कार्य। अनुच्छेद 155 में निर्वाचन है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट से सलाह है। अनुच्छेद 143 में सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है राष्ट्रपति। और अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति सभा के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 64 में अब अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 75 वाला प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 75 में ये पूछा जाएगा। अनुच्छेद 74 में मंत्रिमंडल दिया। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी दिया गया है। अनुच्छेद 153 में मुख्यमंत्री का मंत्रिमंडल होगा। अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री का पद दिया गया। अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का पद है। अनुच्छेद अब ये संसद, राज्यसभा, लोकसभा कैसे याद कर लेंगे? सरल से। संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 में है। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा है। अनुच्छेद 175 में विधान परिषद। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक है। अनुच्छेद 100 में क्या है? निर्णायक मत दिया गया है। अगर इसे कोई भी पूर्ण बहुमत नहीं है तो निर्णायक मत देगा। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की बैठक, ये राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में बजट दिया गया। अनुच्छेद 116 में लेखानुदान दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन अनुच्छेद 124 के तहत होगा।
अनुच्छेद 131 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है। अनुच्छेद 148 में न्याय की नियुक्ति है। 214 में राज्यों के लिए हाई कोर्ट। अनुच्छेद 216 में हाई कोर्ट का गठन है। अनुच्छेद 249 केंद्र राज्य संबंध। 249 में राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति। राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति। अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 250 में आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति और दिया गया है। इसमें मतलब आपातकाल के समय तक इस पर राष्ट्रपति कानून बनाए। अनुच्छेद 262 में नदी जल विवाद से रिलेटेड। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय परिषद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 312 आईएएस, आईपीएस, आईएफएस से रिलेटेड है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा से रिलेटेड है। अब निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग है। राजभाषा। अनुच्छेद 343 में हिंदी होगी। अनुच्छेद और लिपि देवनागरी होगी। राजभाषा अनुच्छेद 343 में दिया गया। आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का उल्लेख है। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन दिया गया है। अन्य महत्वपूर्ण रिलेटेड क्या है? अब भाग 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। भाग 14 में विधि के समक्ष समता दिया गया है। अनुच्छेद 15 में जाति, धर्म व लिंग के आधार पर विभेद नहीं हो। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में नहीं दिया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति के मतलब बोलने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में होगा। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण होगा। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक अपना खुद का स्कूल या कॉलेज खोल सकते हैं। और अनुच्छेद 32 में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज प्रणाली। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी इसे कहते हैं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। भाग 20 के अनुच्छेद 368 संसद के संविधान सभा की प्रक्रियाओं को। अनुच्छेद 300 भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान तथा इसकी अनुच्छेद 368 में वर्णित अनुसार संविधान मतलब इसमें क्या अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन से रिलेटेड है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भाग 20 में भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन हो सकता है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अब ये बहुत ही पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची 1951 में हुआ था। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। 9वीं अनुसूची 1951 में भूमि सुधार से रिलेटेड है और ये पहला संविधान। 10वीं अनुसूची कब हुआ था? 1985 में दल बदल से रिलेटेड है और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में यह संशोधन हुआ था 10वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 में ये पंचायती राज से रिलेटेड है। 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में ये भी हुआ था और ये 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई। इसमें नगर पालिका जोड़ा गया। नगर पालिका में 19 विषय है, पंचायती राज में नगर पालिका में 18 विषय है और पंचायती राज में 29 विषय हैं। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग 7वां संविधान 1956 में आया था। राज्यों के 4 वर्गों की समाप्ति। भाग 4 ख, ग और घ की गई। इसके स्थान पर 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्वीकृति दी गई। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया 1956 में 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे राज्य बने। अब ये 10वां संविधान संशोधन
दादरा नगर हवेली को भारत में शामिल करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया 1961 में। ये 10वां संविधान संशोधन। और गोवा दमन और दीव को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया। ये 1962 में शामिल किया गया। 13वां संविधान संशोधन के तहत नागालैंड को विशेष दर्जा 1962 में दिया गया। 14वां संविधान संशोधन पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1963 में शामिल किया गया। पुदुचेरी को। अब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। 18वां संविधान संशोधन पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया। पंजाबी भाषा के लिए पंजाब, हिंदी भाषा के लिए हरियाणा बनाया गया। पर्वतीय क्षेत्र के लिए हिमाचल प्रदेश बनाया गया और केंद्र शासित प्रदेश के लिए चंडीगढ़ बनाया गया। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन भाषा सिंधी को 21वां संविधान संशोधन भाषा सिंधी को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था। मूल संविधान में कुल 15 भाषाएं थी। बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया। मतलब पूरा अब 22 भाषा हो गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन नेपाली मणिपुर कोंकणी से नमक से याद कर सकते हो, नमक। नेपाली मणिपुर कोंकणी 1992 में। ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। 92वां संविधान संशोधन बोडो डोगरी मैथिली संथाली, ये 2003 में संशोधन हुआ था। ये सब जोड़े गए। नीचे 4 हो गया और 3 7 1 8 भाषा जोड़ी गई। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। 22वां संविधान संशोधन 1972 में। इसके द्वारा असम से अलग करके नया राज्य मेघालय बनाया गया। 22वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन 1975 में। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। 36वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिस कारण लघु संविधान संशोधन के रूप में भी जाना जाता है। इसे मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। मिनी संविधान। इसमें 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्य को भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। 4(a)(51)(a) के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। इसमें 44वां संविधान संशोधन, इसमें ऐसे जोड़ सकते हो 4 4 8, लास्ट में 8 आएगा 1978 में। और ये संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। 44वां संविधान संशोधन से पूर्व अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु इस संविधान संशोधन के पश्चात इसे 301 के अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन 1987। इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया। 61वां संविधान संशोधन। मतदान की 61वां संविधान संशोधन 1989। इसमें मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसे कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002। ये शिक्षा से रिलेटेड है। 21(a) के तहत जोड़ा गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। इसे 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ये 86वां संविधान संशोधन के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मूल संविधान में ऐसे देख सकते हैं, मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। भारत बांग्लादेश की भूमि सीमा हस्तांतरण से रिलेटेड है। 3 बीघा कॉरिडोर भूभाग का आदान प्रदान। 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से रिलेटेड है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। 122वां बिल था। 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला और 11 अगस्त 2018 को लागू हुआ। 123वां ये बिल था। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन। इसमें तीनवां संविधान संशोधन ये ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। ईडब्ल्यूएस से इसमें 10% आरक्षण दिया गया। 12 जनवरी 2019 को लागू हुआ। 124वां ये संशोधन विधेयक था। 104वां संशोधन 104वां संविधान संशोधन। इसमें SC/ST समुदाय के आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसमें 126वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत हुआ था। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 105वां संविधान संशोधन। ओबीसी सूची बनाने का अधिकार राज्यों को, मतलब राज्य के जो सीएम हैं वो ओबीसी सूची में कानून बना सकते हैं। 127वां बिल था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन 2021 को अपनी स्वीकृति दी थी। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आरआरबी अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी में पूछा गया था। भारतीय संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के अनुसार। इसमें डिटेल में इसमें दक्षिण अफ्रीका से ये लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। प्रीवियस भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई है? संविधान संशोधन अभी बताए थे अनुच्छेद 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत लिया गया था। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन से, किसी भी सदन जैसे राज्यसभा और लोकसभा किसी भी एक सदन से पहल की जा सकती है संशोधन के लिए। कौन सा संशोधन? लघु संविधान संशोधन। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को इसे इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। अब भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? 42वां संविधान संशोधन ये 1976 के तहत किया गया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत भाषा को 8वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाता की सूची 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। वे संविधान संशोधन में कौन सी भाषा की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ये 8वीं अनुसूची में नेपाली, मणिपुर, कुकी, तिथि, बोडो, डोगरी ये 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। वे संविधान संशोधन नेपाली, मणिपुर, कोकड़ी भी है और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भी है। संशोधन में कौन सी भाषा को? इसमें सभी थे। ये क्वेश्चन गलत है। इसमें सभी 8वीं सूची में है। नेपाली, मणिपुर, कोकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भी है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं शामिल किया गया? ये 92वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? ये 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ये 2017 में जोड़ा गया था। और 103 में ईडब्ल्यूएस, ये डब्ल्यू के जैसा 3 लग रहा है तो ऐसे इसको ट्रिक लगा लो। 102 में ओबीसी से रिलेटेड है। 104 में आप बताइए।
100 भारत के संविधान के 44वां संविधान संशोधन विधेयक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों 44वां संविधान संशोधन 1978 को संविधान की ये संपत्ति को हटा दिया गया। 300 ए में जोड़ा गया, 300 और ए में जोड़ा गया। भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई? नई अनुसूची ये पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो पंचायती राज से रिलेटेड, वो भूमि सुधार से रिलेटेड थी। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, बाय।